अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप तमाम लोगों पर अल्लाह की अपनी रहमत बरकत नाज़िल फरमाएँ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सबसे पहले अल्लाह, अल्लाह का मतलब क्या है? अल्लाह किसको कहते हैं? अल्लाह का मतलब है जिसकी इबादत की जाती है, उसको कहते हैं अल्लाह। जो माबूद बरहक है, जो अकेला है और हमेशा से था हमेशा है, उसको कहते हैं अल्लाह। अल्लाह के मानी ये होते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम तारीफ़ अल्लाह के लिए हैं जो सारे जहां का रब है और रहमान रहीम, बहुत मेहरबान और निहायत रहम वाला। मालिक यौमिद्दीन, क़यामत के दिन का मालिक। ये अल्लाह के तारीफ है 3 आयतों में। पहली तारीफ है तमाम तारीफ अल्लाह के लिए हैं जो सारे जहां का रब है। दूसरा है क़यामत के दिन का मालिक, यानी कि जिस दिन क़यामत होगी, आखिरत होगी, उस दिन का मालिक है। वो बादशाह रहेंगे बोलते। और बहुत मेहरबान रहम वाला। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इन 3 आयतों में अपना हम तारीफ कर रहे हैं अल्लाह की। क्या बोल रहे हैं अल्लाह को? तमाम तारीफ अल्लाह के लिए है जो सारे जहां का रब है, बहुत मेहरबान निहायत रहम वाला, क़यामत के दिन का मालिक। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम सिर्फ उसी की इबादत करते हैं, उसी से मदद मांगते हैं। यानी कि जब आप नमाज पढ़ रहे हैं और बोल रहे हैं कि या अल्लाह हम सिर्फ तेरी इबादत करते हैं, तुझी से मांगते हैं, इसका मतलब यहां पे बात यह आती है कि सिर्फ अल्लाह ही की इबादत करना और अल्लाह ही को मानना, उसी की इबादत करना, वही माबूद बरहक है। उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। और अल्लाह से हम मांग रहे हैं, अल्लाह हम सिर्फ तेरी इबादत करते हैं, तुझी से मदद मांगते हैं, का मतलब है कि हम सिर्फ अल्लाह की इबादत करते हैं और अल्लाह ही को मानना है। और हम अपने आप को सरेंडर कर रहे हैं अल्लाह के सामने, और हम बोल रहे हैं कि हम सिर्फ तेरी इबादत करते और तुझी से मदद मांगते हैं। तो हमारा काम यही है कि हम सिर्फ उसी की इबादत करें, उसी की मदद, उसी से मदद मांगे, और कोई शिर्क और कोई वसीला इसमें नहीं। सिर्फ अल्लाह, सिर्फ अल्लाह, सिर्फ अल्लाह। ये 3 आयत है। उसके बाद 34 आयत है। इहदिना सिरातल मुस्तकीम, ये अल्लाह हमको सीधे रास्ते चला। हम अल्लाह को बोल रहे हैं कि अल्लाह हमको सीधे रास्ते चला। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबी अलैहिम वलद्दाल्लीन, ये अल्लाह हमको सीधे रास्ते चला, हमको वो रास्ते पे चला जिन पर तूने इनाम किया, जिस पे तूने एहसान किया। हमको वो रास्ते पे चलने से बचा ले अल्लाह जिस पे तेरा गजब हुआ और बहके हुए लोगों का। ये अल्लाह एक दुआ है, इसके बगैर नमाज नहीं होती। अगर आप ये पढ़े तो आपकी नमाज, अगर आप ये नहीं पढ़े नमाज में तो आपकी नमाज नहीं। क्योंकि सूरह फातिहा अल्लाह सुब्हानहू व तआला से सबसे बड़ी दुआ है। बहुत से लोग इसको शिफा के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, नमाज में तो पढ़ते ही पढ़ते हैं। और अगर आप बीमार हो जाते हैं या कोई मुसीबत परेशानी में आ जाते हैं, कोई तकलीफात में आ जाते हैं, तो आप अगर सूरह फातिहा पढ़ के अल्लाह पर तवक्कल रख के, अल्लाह पर यकीन रख के अगर आप इस सूरह को पढ़ के दम करते हैं तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की सिफा से आप बिल्कुल कामयाब हो जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट आयत है।